पश्चिम बंगाल जल रहा है। गाय बकरियों को पेट्रोल डालकर जलाया जा रहा है। वहाँ के जो गाय माता होता है ना, जो गाय माता बकरी वगैरह जो होता है ना, उन लोगों को पेट्रोल डाल के जिंदा जला दे रहा है। लोग गाँव छोड़कर भाग रहे हैं। वहाँ का परिस्थिति खूब अच्छा नहीं है, हम लोग जान बचाकर भाग आए। घर गाड़ियों को आग लगाई जा रही है, लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। जैसे ही पार्लियामेंट में वक्फ बिल पास हुआ, जिसको लेकर देश में आरोप प्रत्यारोप हुए, कोई इसे सपोर्ट कर रहा था तो कोई इसे विरोध कर रहा था। लेकिन किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इसको लेकर एक बड़ा दंगा भी हो सकता है। देखिए, जब भी देश में दंगा होता है तब ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ जाता है, ना किसी को कुछ फर्क पड़ता है। उनको राजनीति करने का और एक बहाना मिल जाता है, मीडिया को कंटेंट मिलता है, लेकिन नुकसान तो आम इंसान का ही होता है। और आज वही पश्चिम बंगाल में हो रहा है। Tensions have erupted once again in West Bengal as violence spreads across several borders. यहाँ के सारे घर जलाई दी गई है, सारे दुकानें जलाई दिया गया है। वक्फ बिल को लेकर मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में विरोध तो 8 अप्रैल से चल रहा था, लेकिन 11 अप्रैल को ये विरोध एक हिंसा में बदल जाता है। 11 अप्रैल को जुम्मे की नमाज के बाद कुछ लोग मुर्शिदाबाद के धुलियान टाउन में तोड़फोड़ करने लगते हैं, दुकानों को आग लगा देते हैं, लोगों को मारते हैं और महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। लोगों के पैसे, दुकानों का सामान और कीमती वस्तु लेकर भागते हैं। वैसे पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ये भी कहा था कि उनकी पार्टी इस बिल को समर्थन नहीं करती और वो इस बिल को अपने राज्य में लागू भी नहीं करने देगी। लेकिन फिर भी ये लोग हिंसा किस चीज का कर रहे हैं, समझ से बाहर है। शॉकिंग बात यह है कि हिंसा करने वाले लोगों में ज्यादातर 12 से 18 साल के बच्चे हैं। शौक और तब लगा जब ये पता चला कि मुर्शिदाबाद में हमला करने वाले बांग्लादेशी कट्टरपंथी थे, जिनको कोई बाहर से मदद कर रहा था। भारत में ऐसे 17 स्टेट है जहाँ पर 2 करोड़ से भी ज्यादा बांग्लादेशी लोग इलीगल तरीके से रह रहे, जिसमें से 57 लाख से भी ज्यादा अकेले पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल का मालदा, दिनेशपुर, छपली, नवाबगंज, मुर्शिदाबाद और 24 बारगान, जहाँ से बांग्लादेशी इजीली एंट्री करते बंगाल में। बांग्लादेशी सिर्फ बंगाल में रहते नहीं, बल्कि उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड भी इजीली बन जाते हैं। इसीलिए उनको आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब तक की हिंसा में कुल 3 लोगों की जान गई है। पुलिस वालों पर हमला हो रहा है, कई लोग घायल है। किसी ने अपनी जमीन बेचकर घर खरीदा था। पैसा जुटाया, जमीन बेच के घर दिया, हम मना कर बनाएगा, सब उड़ा दिया। तो किसी ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे जमा कर रखे थे। हमारा बीवी का बीमार भी है, ऑपरेशन के लेकर रखा था, जो सब इन दरिंदों ने जला दिए। बांग्लादेश के घुसखोर ओपनली इंडिया को धमकियां देते। अगर ऐसे ही बांग्लादेशी भारत में इंटर करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब इंडिया की हालत भी बांग्लादेश जैसी हो सकती है। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, किसी भी तरह से बांग्लादेशियों का भारत आना रोका जाए। वैसे कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएसएफ की फोर्स बंगाल में एक्टिव हो गई थी, जिसने काफी हद तक शांति बनाई है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि बांग्लादेशियों का भारत आना कब बंद होगा।